समुद्र यानी धरती का 1/3 पार्ट जो इतना विशाल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि विशाल समुद्र के अंदर शहर भी मौजूद हो सकते हैं, वह भी एक दो नहीं बहुत सारे। समुद्र के अंदर शहर, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताएंगे जो समुद्र के अंदर मौजूद हैं, मगर वे स्टार्टिंग से समुद्र के अंदर मौजूद नहीं थे बल्कि हिस्सा हुआ करते थे हमारी धरती का, ठीक वैसे ही जैसे आज दुनिया भर में इतने सारे शहर मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी धरती की शोभा बढ़ाने वाले या बड़े बड़े विशाल शहर समुद्र की गोद में समा गए। यकीन मानिए कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आती है अलेक्जेंड्रिया सिटी। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही सिकंदर जो दुनिया जीतने के लिए निकला था और भारत में भी उसने कई जगहों पर जीत हासिल की थी, मगर वह पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर सका और वापस लौट गया। हालांकि अपने देश पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भारत आने से पहले यानी 331 ईसा पूर्व में उसके लिए एक शहर बनवाया गया था, अलेक्जेंड्रिया। या वही शहर था जिस पर मिस्र की आखिरी महारानी क्लियोपेट्रा का राज था, या वह टाइम था जब यह दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में गिना जाता था। या कितना ज्यादा फेमस था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस शहर की रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चर एवं साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में खुद महान दार्शनिक स्ट्रब ने लिखा था। यह बहुत ही ज्यादा प्राचीन शहर था, मगर इसके बावजूद उसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। यहाँ रॉयल गार्डन, पोर्ट्स, टेम्पल्स, पैलेस जैसी कई खूबसूरत चीजें मौजूद हैं। मगर बात की जाए इस शहर की लोकेशन की, तो यह मेडिटेरियन सी के किनारे पर बसा हुआ था और दुनिया के लिए मेजर ट्रेडिंग पोर्ट्स में से एक हुआ करता था। यह शहर हर तरह से एक परफेक्ट सिटी को पोर्ट्रेट करता था। यहाँ पर एक बहुत विशाल लाइब्रेरी भी मौजूद थी, जहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा पेपिरस रूल्स रखे हुए थे। लेकिन यही नहीं, इस शहर में दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी मौजूद था, जो शहर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र माना जाता था। इसका नाम था लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। असल में 130 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस था, जिसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह खूबसूरत शहर समुद्र की गोद में समा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था अलेक्जेंड्रिया के साथ कि यह समुद्र में समा गया? असल में ऐसा माना जाता है कि 21 अगस्त 365 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अलेक्जेंड्रिया पानी में समा गया। लेकिन क्या केवल भूकंप ही किसी शहर को समुद्र में डुबा सकता है? वह भी तब जब यहाँ पर इतने लोग रहते हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। तो बताते चले, ऐसा माना जाता है कि भूकंप के साथ साथ यहाँ पर सुनामी भी आई थी, जिसका शिकार यह शहर हो गया था कि कई सालों तक कोई नहीं जान पाया कि यहाँ पर कोई शहर भी मौजूद था। मगर फिर 1992 से 2000 के बीच में अलेक्जेंड्रिया के मलबे को सतह से लगभग 4 से 6 मीटर के नीचे खोज लिया गया। असल में 1994 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के मलबे को सबसे पहले खोज निकाला था। हालांकि यह लाइट हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मगर आज यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि अलेक्जेंड्रिया के खूबसूरत महल, मूर्तियां, मंदिर आज भी समुद्र के नीचे सुरक्षित मौजूद हैं। यह इतनी अच्छी हालत में है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रूलर्स ऑफ इजिप्ट यहाँ पर बसते हों। वैसे अगर बात की जाए 1992 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट की लीडरशिप में अलेक्जेंड्रिया को ढूंढने का अभियान चलाया गया। महज अभियान मेडिटेरियन के आसपास 400 हेक्टेयर के इलाके में चलाया गया था और इसी सर्च ऑपरेशन की वजह से अलेक्जेंड्रिया दुनिया के सामने आ पाया था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या केवल सुनामी और भूकंप ही इसके डूबने की वजह थी या फिर कुछ और था? खैर जो भी हो, मगर यह शहर समुद्र में समा चुका है। अब बात करते हैं दूसरे शहर की जो समुद्र में समाया हुआ है, और इसका नाम है सनकेन सिटी ऑफ क्यूबा। मगर बात की जाए इस शहर की, 2001 में एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी ने इसे खोजा था। एक्चुअल में यह कंपनी वैसे तो कनाडा से बिलोंग करती है, लेकिन क्यूबा के दिन प्रेसिडेंट यानी तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो ने इसे अपने देश में बुलाया था। असल में फिदेल कास्ट्रो ने इस कंपनी को समुद्र में खोज के इंसेंट स्पेनिश शिप्स को खोजने का काम दिया था। एक्चुअल में शुरू में ही कई बार ऐसा हो चुका है कि जब भी स्पेनिश जहाज इस आइलैंड की तरफ आते थे तो वह पानी में डूब जाते थे, जिसकी वजह से उसमें बड़ा खजाना भी पानी में डूब जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एरिया बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर खजाना मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। हालांकि इस कंपनी को खोज की तलाश में लगाया गया था। कुछ शहर जो समुद्र में समा चुके हैं, वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? आपकी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।